वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के क्लास 9 के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पूरे डिटेल में हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे जिससे कि आप जो भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, ना कुछ अलग से शॉर्ट नोट्स किया जाएगा ना कुछ और। इसी में जितना हो सकता है आपको बहुत डिटेल में सारी बातें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो मैं दोनों खोल के रखा है, इंग्लिश और हिंदी। मैं इंग्लिश में पढ़ पढ़ के समझाऊंगा, संग ही संग हिंदी में जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसे हम लोग बात करेंगे। और जो क्वेश्चंस मैं बोलूँगा आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं एक लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ पे मैंने और भी क्वेश्चंस बनाए हैं इससे, जो आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार लाइक, और वीडियो कैसा लगा आपको डेफिनेटली उसको कमेंट में बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत है हमारे लिए, ताकि चैनल हमारा डिफरेंट जगह पे ग्रो करे और हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें रीडिंग करेंगे हर एक पॉइंट लाइन को, उसके बाद पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। तो देखिए, पहले लाइन पे क्या है हमारे पास कि, सॉरी ये चूज़ कर लेते हैं हम लोग। पहले हमारे पर As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. कहने का मतलब ये है कि हम जैसे ही अपने अगल बगल देखते हैं या नज़र दौड़ाते हैं तो हमें क्या अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, आकार की, आकृति की और बनावट की। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। जो भी चीज़ बना हुआ है इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, या विश्व में कह सकते हैं, वो किसी न किसी चीज़ से बना है जिसे साइंटिस्ट मैटर कहते हैं या पदार्थ कहते हैं हिंदी में अगर आएंगे तो। ठीक है, इसे यहाँ भी चूज़ कर लिया जाए। हाँ, तो ये पदार्थ कहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी इसे मैटर कहते हैं। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ, जो सांस हम लेते हैं, द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट, जितने भी सारी चीज़ें हैं सबको हम लोग यहाँ पे मैटर ही कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, प्राचीन काल से जो ह्यूमन बींग्स है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। अर्लियर इंडियन फिलोसफर जो थे, मैटर को 5 भागों में बांटा था। पंच तत्व जिसे हम लोग कहते हैं, एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर आग, स्काई हमारा आसमान हो गया, और वाटर पानी। ठीक है, जो यहाँ पे आपको लिखा गया है, ये लाइंस यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे हम लोग। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। कुछ एंशियंट ग्रीक्स फिलोसफर थे, वो भी लगभग कुछ ऐसी ही चीज़ें के बारे में बात कर रहे थे। मॉडर्न इंडियन साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन्होंने पदार्थ के 2 टाइप निकाले हैं कि जिसको उसको बांटा जा सकता है। पहला क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, दिखने में कैसा है, और केमिकल प्रॉपर्टी कि किस तरीके से वो किसी भी चीज़ के साथ घुलता है, मिलता है, उस तरीके से हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे से भी कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया। चलिए यहाँ तक आते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या दिया है। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर क्या होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत समय तक 2 स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब अलग अलग सोच पे चलते थे। पहला स्कूल था बिलीव कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर द अदर थॉट द मैटर वॉज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। मतलब एक कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे कि मैटर जो है वो पत्थर ईट की तरह लगा हुआ है, और दूसरा क्या था कि सैंड जैसा ये पूरा एक दूसरे से मिला हुआ था। ठीक है, तो अब हमें एक एक्टिविटी बताया गया है, एक्टिविटी से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी था, पानी लेना है 10 लीटर बीकर में, एक बीकर में 10 लीटर पानी, 100 ml पानी लेना है, उसमें सॉल्ट और शुगर लाना, ऑब्जर्व एनी चेंज, तो पूरा घुल जाता है। तो ये डिसअपेयर क्यों होता है, ठीक है, कि बेसिकली क्योंकि वो पार्टिकल नेचर का होता है, इसी कारण से आपस में घुल जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो कौन से नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर या फिर ब्रिक्स नेचर, तो पार्टिकल नेचर का होता है। ठीक है,
तो यही यहाँ पे लिखा गया है, पार्टिकल्स जो पदार्थ कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये पूरी बात हिंदी में यहाँ पे भी लिखी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं आपको पीडीएफ का भी लिंक दे दूंगा, आप पीडीएफ वहाँ से जाके देख सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में चले जाइएगा, लिंक दिया रहेगा, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। अब आगे पढ़ना है हाउ स्मॉल्स आर दिस पार्टिकल। देखिए उससे पहले जैसे हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। देखिए पहले कि एसआई यूनिट मास का क्या है, केजी। एसआई यूनिट वॉल्यूम कितना है, क्यूब मीटर, मीटर क्यूब। ठीक है, और एक बात, 1 लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब आता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर आता है, और 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए और बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, देखते हैं क्या है। ये है हमारा अगला पेज, और हिंदी वाले में भी अगला पेज कर लेते हैं। देखिए अभी जो एक्सपेरिमेंट किया इसमें बताइए, द एक्सपेरिमेंट शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 100। तो इसमें बोला क्या गया कि जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो किसी चीज़ को रंग देगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पे, तो उसमें रंग देगा ये। हाँ, तो बेसिकली इतना ही है, और कलर करने। तो देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जब भी पोटेशियम पर मैग्नेट डालेंगे हम लोग तो कौन सा रंग हो जाएगा, गुलाबी। तो पोटेशियम पर मैग्नेट यहाँ जो लिखा हुआ है, अगर इसका हम लोग केमिकल फॉर्म लिखेंगे तो ये होता है KMnO4। ये आप कॉपी में लिख लीजिए, आपके लिए बहुत है। ठीक है, the same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. ठीक है, तो मतलब कि जब ये सारी ये जो चीज़ें हैं हम लोग डिटॉल डाल के भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी था क्या, बेसिकली ये था ये पार्टिकल का साइजेस कितना होता है, जिसके कारण यहाँ पे ये बातें लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बस जानने के, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब हमारे सोच से भी छोटा होता है ये। ठीक है, तो हमें ये कर लेना। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, मतलब पदार्थ के गुण क्या क्या है। तो एक्टिविटीज़ 1.1.2 हमने देखा है पार्टिकल जो शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, मतलब ये पूरी तरीके से बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक अ टी, कॉफ़ी और लेमन, जैसे ही हम लोग एक चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, लेमन बनाते हैं, particles of one type of matter get into spaces between particles of other. This shows that there is enough space between particles of matter. मतलब वही बात है, जैसे कि हम लोग नींबू पानी घोलते हैं तो क्या होता है कि इस पानी का जो इसमें इसी इतने ही पानी में नींबू भी डालते वो भी अंदर मिल जाता है, चीनी भी मिल जाता है, नमक भी मिल जाता है। तो सोचिए सबके अंदर जगह होंगे तभी तो वो मिल रहा है, कहीं ना कहीं पे बैठ रहा है। तो इस तरीके से ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है कि पुट एन यूनिट इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती इसको बोलते हैं, एक कॉर्नर। और वो देखिए होता क्या है, जैसे ही हम लोग डालते हैं अगरबत्ती जलाते हैं तो होता क्या है, ये पूरा का पूरा सारे रूम में क्यों फैल जाता है, क्योंकि बेसिकली हमारे स्पे में जो सराउंडिंग उसमें स्पेस है जहाँ पार्टिकल अंदर चले जाते धीरे धीरे करके। ठीक है, ये उसके बाद एक दो और एक्सपेरिमेंट्स है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा धीरे धीरे करके। अब हम नीचे आएंगे तो और इसमें क्या क्या बताया गया है। देखिए तो अगला एक्सपेरिमेंट क्या था कि कॉपर सल्फेट है और पोटेशियम परमैंगनेट को डाला गया है, कोई भी चीज़ को ग्लास में डाला है, फिर उससे क्या क्या हो सकता है उसके ऊपर ही डिटेल में यहाँ पे बात की गई है। फ्रॉम अबव 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया है इन सब को मिला के, ठीक है, इन सब को मिला के क्या हम कंक्लूड करेंगे वो हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल जो हमेशा मूव करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पार्टिकल जो होता है मैटर का हमेशा मूव करता है। ठीक है, दैट इज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे वो मूव करता है इसी कारण से उसमें काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ
mv²। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। काइनेटिक एनर्जी को गति ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में। एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल मूव फास्टर। तो एक और कारण मिल गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है। ये देखिए बहुत सारी बातें हो सकती है, आपको असर्शंस रीजन्स में भी पूछा जा सकता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट बात हो गया जो मैंने बताया, यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है। In above three activities, we observe that the particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into space between the particles. तो कैसे मिक्स करते हैं? क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कोई भी दो चीज़ आपस एक दूसरे से मिलते क्यों हैं पार्टिकल? क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है। दिस इंटरमिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन किसको बोलते हैं? दो टाइप पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो जो अगरबत्ती पूरे घर में फैल जाती है वो कौन सी प्रोसेस से होती है? डिफ्यूजन से होती है। ठीक है, किससे होती है? डिफ्यूजन से। ठीक है, अगर हिंदी में जाएंगे हम लोग तो हिंदी में ये लिखा होगा विसरण। ठीक है, डिफ्यूजन का हिंदी क्या होता है? विसरण। ये आपको ध्यान रखना। ये यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विचरण तेज हो जाता है, मतलब जैसे जैसे गर्म होगा तो विचरण स्पीड बढ़ेगा तो विचरण भी तेज हो जाएगा। ये कह लेंगे हम लोग डिफ्यूजन भी तेज होगा। आगे बढ़ते देखिए, फिर ये बहुत सारे इसमें ऐसे है। प्ले दिस गेम इन फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन। जैसे द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड इच अदर इन द फॉर्म ऑफ बैक एंड लॉक फॉर्म। ठीक है, ये देखिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या दे सकता है आपको, ये जो ईदू मिसमी डांसर्स है ये कैसे डांस करते हैं? इंटरलॉक फॉर्म करके, तो एक के पीछे एक हाथ करके फॉर्म करते हैं। ठीक है, हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाते हैं ना। क्वेश्चन, हाथ पकड़ के मानव श्रृंखला कौन से इससे बनता है? तो ईदू मिसमी डांसर से। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर ओनली विद देयर फिंगर टिप्स। मतलब वही बोल रहा है कि पहले ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा होगा, दूसरा सिर्फ ऐसे ऐसे जकड़ के खड़े होंगे, दूसरा में सिर्फ हाथ पकड़ के, तीसरा उंगली को टच करके, चौथा ग्रुप सो रन अराउंड एंड टेक ब्रेक द थ्री एंड ट्राई टू ब्रेक 3 चेन्स। और चौथा ग्रुप जो होगा इन सबको तोड़ने को। सबसे आसान से कौन सा टूटेगा? जो सिर्फ हाथ से टच किए हुए हैं। ठीक है, ये बेसिकली बताया गया। तो यही आपको बोला गया कि पार्टिकल, इफ़ यू कंसीडर पार्टिकल मैटर इन विच ग्रुप पार्टिकल, मतलब कौन से पार्टिकल जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कुछ समझ में आ गया कि जो आराम से टच किया होगा। अब इस पर डिटेल क्या है वो आपको भी धीरे धीरे पार्टिकल से। अगला है टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर। तो सबसे आसानी से तोड़ना किसको होगा? चॉक को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में मजबूती से उसके बीच का जो पार्टिकल होगा एक दूसरे से पकड़ के होगा, ये हमको पता चल गया, मतलब आयरन में होगा। टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। ठीक है, जैसे कि आप क्या करेंगे, एक वाटर लेंगे और वाटर को, पानी को अपने हाथ से काटने की कोशिश करेंगे। क्या आप एबल थे उसे कट करने के लिए? से पूछा गया। अब देखिए ये बताया गया 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7, 1.8 सजेस्ट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मतलब पार्टिकल जो तो उन कैसे एक दूसरे से झगड़ के रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरिंग फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। तो हर एक मैटर के साथ उसका फोर्सेस का जो वो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये अब कुछ सवाल हम लोग एनसीईआरटी की तरफ से दिया गया जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच आर द फॉलोइंग ऑफ मैटर, इसमें से मैटर कौन सा है? तो चेयर हो गया, एयर हो गया, लव भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है, आलमंड्स बादाम है, सोच भी मैटर नहीं हो सकता। ठीक है, कोल्ड नहीं है, लेमन वाटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सारे मैटर्स हो गए। अब बोला गया है गिव द रीजन्स। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस टू सेवरल मीटर्स कैरी बट टू गेट द स्मेल ऑफ द कोल्ड फूड टू गो क्लोज। मतलब जैसे ही गर्म खाने के पास अगर आप पहुंचते हैं, गर्म खाना आपको बैठे दूर से सुगंध मिल जाता है, लेकिन ठंडा खाना आपको नहीं मिलता सुगंध। तो क्या क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, आपको पता था, अभी मैंने पढ़ाया था अभी।
तो ये कंडीशन डिफ्यूजन है। A diver is able to cut through water in swimming pool, which property of matter does this observation show? तो एक जो गोताखोर है वो पानी को काट के तैर पाता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या दर्शाता है कि पानी के बीच में जगह खाली है, तभी हम लोग वहाँ जा पाते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर? तो मैटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहले उनके बीच में स्पेस होता है, जगह होता है, ठीक है। उनके जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल हमेशा एक मोशन में होते हैं, गति में होते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। तो पहला है सॉलिड स्टेट, फिर लिक्विड और तीसरा गैसियस स्टेट, ठीक है। अब इसमें हम लोग डायरेक्टली ये पढ़ेंगे, all the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundary and fixed volume. तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कि एक सॉलिड में डिफिनिट शेप होता है, आकार होता है, ठीक, सही बाउंड्रीज होती है अलग अलग, और फिक्स्ड वॉल्यूम्स होता है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे लिखा होगा, ठोस के हैं निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन, ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। ये अब नेग्लिजिबल कंप्रेस में उसे दबाया नहीं जा सकता है, तो उसकी स्पंदितता भी कहते हैं हम लोग। Solids have a tendency to maintain their shape when subject to outside force. Solids may break under force but would difficult to change their shape. तो सॉलिड में क्या होगा, अगर आप बाहर से फोर्स लगेंगे तो टूट जाएगा, बट उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। कंसिडर what about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it solid? What about sugar and salt when kept in jars? This take the shape of a jar. Are they solid? What about the sponge? It is a solid yet we compress it. Why? अब इसका कारण क्या क्या? All the above are solids as a rubber band changes shape under force and regains shape. तो सॉलिड क्यों है? क्योंकि जो रबर बैंड होता है वो फोर्स के अंदर अपना शेप चेंज करता है, फिर वापस उसी में पहुंच जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा फोर्स लगाता है रबड़ टूट जाता है और फिर हाथ में चोट भी लग जाता है। द शेप ऑफ इच इंडिविजुअल सुगर और क्रिस्टल सीमेंट फिक्स्ड। देखिए ये जार है, इसमें चीनी अगर डालेंगे तो चीनी तो एक ही शेप करेगा, बट कहीं कहीं भी बैठ सकता है ये, जिसके कारण से ये पूरा उसी शेप में आ जाता है, ठीक है। स्पॉन्ज हैज मिनट होल्स, स्पॉन्ज जो तो सोफा इसको बोलते हैं, सोप टाइप से, इन विच एयर स्ट्रैप्ड, उसके अंदर क्या होता है कि एयर भरा होता है, जिसके कारण से उसका जैसे प्रेस करते हैं हम लोग तो सारा हवा बाहर निकल जाता है और वो सिकुड़ जाता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं लिक्विड स्टेट पे, हिंदी में लिक्विड स्टेट, यहाँ पे द्रव अवस्था। तो इसमें क्या है, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, जैसा कंटेनर में शेप होगा वैसा हो जाता है इन विच दे केप्ट। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड क्या फ्लो करते हैं, अपना शेप को भी बदलते हैं, ठीक है, वो रिजिड नहीं होते, मतलब कि उनको जैसे हैं वैसे ही नहीं, वो झुकाव मतलब उसको ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। refers to activity 1.45 where we saw solids and liquids can diffuse into liquid, है ना। सॉलिड और लिक्विड जो है डिफ्यूज हो सकता है किसमें, लिक्विड के अंदर। द गैसियस फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है वो किस में डिजॉल्व होता है, गैस जो होता है उसका, एटमॉस्फेयर में गैस डिजॉल्व किस में होगा, पानी में, ठीक है। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो एटमॉस्फेयर में होता है वो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी में भी मिलता है, जिसके कारण से जो अंदर के जानवर से मछली जितनी भी है तो सब रहती है, उन सभी को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब मिल जाता है। ऑल दिस क्रिएचर्स नीड टू ब्रेथ द सर्वाइवल, ठीक है, जितने कि सबको सांस लेना है सर्वाइवल के लिए। द एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रेथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्यों वो डिजॉल्व जो पानी के अंदर क्यों रह पाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ तो उससे वो लोग सांस ले पाते हैं। Thus we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquids. इससे हमें ये पता चल गया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन डिफ्यूज इन लिक्विड, तीनों जो है लिक्विड में समा सकते हैं, ठीक है।
higher than the solid. This is due to the fact that liquid state particles moves freely and have greater space between each other as compared to particle solid. ठीक है, सॉलिड से ज़्यादा उसमें होता है क्योंकि जो लिक्विड स्टेट होता है उसमें स्पेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग गैसेस स्टेट के लिए. Have you ever observed a balloon sailor filling large number of balloons from a single cylinder of gas? Inquire from him how many balloons he is able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. ठीक है, तो ये आप अगर आपको कोई मिल जाए ऐसा तो जाके प्लीज़ पूछिएगा उससे कि क्या क्या है भैया, कितना भर सकते हैं बैलून और कितना नहीं. पहले एक बैलून खरीद लीजिएगा तो आपके लिए आसानी होगा, कुछ बोलेगा नहीं, अदरवाइज शायद ना ही दे. और ऐसे बहुत कॉमन नॉलेज है कि जनरली हीलियम भरते हैं हम लोग बलून्स में. ठीक है, अब बोला गया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है. टेक 100 ml ऑफ सिरिंज एंड क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक. ठीक है, एक सिरिंज लेके, जो इंजेक्शन जिसको बोलते हैं वो बोला गया आपसे, और बोला उसका जो मुंह है उसको रबर से लगा दीजिए. रिमूव द पिस्टन फ्रॉम सिरिंज, ये जो है ये चीज़, इसको बाहर निकाल दीजिए. Insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them to syringe for this smooth movement. ठीक है, मतलब कि थोड़ा वैसलीन ऐसे वो आराम से स्लिप हो जाए. Now try to compress the content by pushing the piston in his syringe. ठीक है, अब उसको हम लोग प्रेस करने की कोशिश. What do you observe? अब ऑब्जर्व क्या किया हमने ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे. We have observed that the gases are highly compressible as compared to solid and liquid. The liquefied petroleum gas cylinder that we get at home for cooking, oxygen supplied to hospital cylinders is compressed gas, compressed natural gas. तो हमें कौन से गैस मिलते हैं अपने सिलेंडर में? CNG जो मिलते हैं, ये तो हॉस्पिटल में कौन सा गैस जाता है? CNG, compressed natural gas. ठीक है, सॉरी हॉस्पिटल्स में LP जाते हैं हमारा. Liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking, oxygen supplied to hospital cylinders is compressed gas. हाँ, तो जो हम लोग जिससे बनाते हुए LPG हो गया और compressed natural gas बाकी जगह पे जाते हैं. अब CNG को और का यूज एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल. अभी CNG से जो compressed गैस है उसको हम लोग फ्यूल में भी यूज़ करना स्टार्ट देखते हैं. बहुत सारे गाड़ी के पीछे लगा आता है वो टैंक सा कि उसमें भरा होता है. ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड. अब क्या है, गैस को ना बहुत ज़्यादा हम लोग सिकुड़ के उसको छोटा कर सकते हैं, जिस कारण से बहुत मात्रा एक छोटे जगह में डाला जा सकता है. वी नो दैट इट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर. वी केम टू नो व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड, कि हम ये पता चल जाता है हमें कि क्या बन रहा है बिना किचन में गए हुए. बट स्मेल ऑफ दैट रिचेज आवर नॉस्ट्रिल्स. हाउ डज स्मेल रिचेस? ठीक है, तो वो स्मेल कैसे पहुँचता है हमारे पास? पार्टिकल ऑफ द एयर, the particle of the aroma of food with particles of air spread from kitchen. जो उसका अरोमा होता है, जो सुगंध होता है वो सब जगह फैल जाता है. ठीक है, the smell of hot cooked food and reaches in seconds. Compare this with the rate of difference of solid and liquid. तो जो सॉलिड लिक्विड के से पता चल जाए कि ये बना है ये बना है वो थोड़ा देर से पता चलता है, लेकिन क्या है जो गैस होता है वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है. Due to high speed of particles and large space between them, gases show property of diffusing very fast. सबसे ज़्यादा डिफ्यूज क्यों होता है? क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स का स्पीड होता है बहुत हाई होता है और उसके बीच में जो स्पेस होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है. ठीक है, अगली बातें हमारी लिखी गई है. In the gaseous state, the particles move at random at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. The pressure exerted by the glass is because of this form exerted by the particles per unit area on the walls of container. ठीक है, तो जो मान लीजिए किसी चीज़ को अगर हम लोग गैस को बंद करते हैं किसी भी, तो उस पर कंटेनर प्रेशर पर क्यों पड़ेगा? क्योंकि गैस का जो पार्टिकल होता है वो बहुत तेज आपस में घूमते रहते हैं. ठीक है, ये बेसिकली बताया गया. अब आते हैं हम क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हमें सजाना है कि डेंसिटी के हिसाब से. ठीक है, तो सबसे कम डेंसिटी होगी एग्जॉस्ट में, फिर कॉटन में,
फिर आपका वाटर में, फिर आपका हनी में, फिर आपका चॉक में, और फिर आपका आयरन में। ठीक है। अब बोलेगा टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स ऑफ स्टेट्स। अब ये आप खुद से लिख लोगे, तो बुक में देख लेना। शेप पहले एक टेबल बना के पहले शेप लिख लेना, फिर वॉल्यूम लिख लेना, और फिर कंप्रेसिबिलिटी लिख लेना। स्पिंडिता इसे बोलते हैं हिंदी में। अब एक जो जैसे होगा आप भर सकते हो। शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी, किसको कितना चेंज कर सकते हैं। अब आगे बोला कि आपको गिव रीजंस। ठीक है। अब रीजन क्या है? पहला कि गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। उसके अंदर क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि गैस के जो अंदर होता है बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसी कारण से। ठीक है। और कण दूर दूर तक जाते हैं। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, क्योंकि मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। एक वुडन टेबल को सॉलिड हम लोग क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसका जो शेप होता है वो सेम होता है, चेंज नहीं होता है। वी कैन मूव अवर हैंड इजिली इन एयर, बट टू डू सेम टू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ फूड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ठीक है। क्योंकि वही बात हो गई कि हम गैस के अंदर अपना हाथ आराम से मूव कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी के लिए हमें कराटा एक्सपर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो सिंपल सा हो गया। क्यों? कि गैस का जो कण होता है उसमें बहुत ज़्यादा खाली जगह होता है। लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइट फ्रोजन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। तो बर्फ़ जो होता है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए। जबकि जो आइस है वो सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। ठीक है। अगला, अगले बारे में क्या बताया गया हमें? बोला कैन मैटर चेंजेस स्टेट। तो मैटर जो है, क्या आप वो अपना स्टेट बदल सकते हैं, अवस्था बदल सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो वी नीड आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं क्वेश्चन में। अभी इसने एक्सपेरिमेंट किया है कुछ। एक बीकर लिया है, उसमें आइस लिया है, ठीक है, उसे गर्म कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ठीक है। दूसरा है बीकर है, वाटर है, उसे गर्म कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। कन्वर्शन ऑफ आइस टू वाटर, पहला था कन्वर्शन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, है ना, फिर गर्म कर गया। तो बेसिकली क्या है ये होता है, ये हमें पता चल गया। अब ये पॉइंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल में, तो समझ में आ जाएगा। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इंक्रीजेस, ये सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो पार्टिकल वाइब्रेट बहुत तेजी करने लगते हैं, ऐसे करके। ठीक है। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। जो एनर्जी सप्लाइड है हीट के साथ ओवरकम करता है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। जो भी देखिए जुड़ा हुआ चीज़ है, अगर क्यों जुड़ा रहेगा? क्योंकि उसके बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा। ठीक है। उसको कौन ओवरकम करता है? जो हीट हम लोग देते हैं। द पार्टिकल्स लीव द फिक्स पोजीशन, जो पार्टिकल अपना फिक्स पोजीशन लीव करता है और मूविंग स्टार्ट करता है फ्रीली। ठीक है। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में बनता है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं, या जिसे मेल्टिंग पॉइंट भी बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पे मेल्ट का वर्ड यूज़ किया गया है। वही लिक्विड बन जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 273.15 केल्विन। ठीक है। 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज अ सॉलिड स्टेट इनटू इज कॉल्ड फ्यूजन। क्या लिखा है?
द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंजिंग द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। ध्यान रखिएगा, द प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इस टेम्परेचर, अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, ये पढ़ लेते हैं यहाँ पे। गलने की प्रक्रिया, या तो यहाँ पे किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाता है? उसके ऊपर होगा फिर अच्छा संकलन। बर्फ का गलनांक कितना है? गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं, ठीक है। फ्यूजन को संगलन बोला जाता है। You must observe that during the experiment of melting, the temperature of system does not change after the melting point is reached. देखिए आपने किस देखा होगा कि ड्यूरिंग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं मेल्टिंग का, द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। मेल्टिंग पॉइंट पहुंचने के बाद जो सिस्टम का टेम्परेचर वो नहीं बढ़ता है टिल द आइस मेल्ट। कब तक नहीं बढ़ता? जब तक कि आइस पूरा मेल्ट नहीं होता। दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। ये तब भी होते रहता है क्योंकि हम लोग जब हम बीकर को हीट किए जा रहे फिर भी वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। दिस हीट्स गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद जब वो उस पॉइंट पर टेम्परेचर पहुँच, अब यहाँ पे ये मेल्ट करना स्टार्ट करे तो काफ़ी देर तक इसका टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ता है। जब तक तब भी नहीं बढ़ता है जब हम लोग हीट दिए जाते हैं। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि ये जो हीट है ये किसके काम में आ रहा है? इसके अंदर जो पार्टिकल इसके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे इसे बांध के रखा गया है उसको ओवरकम करने के लिए। एज दिस हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इट इज कंसीडर्ड दैट गेट्स हिडन इनटू कंटेंट्स ऑफ द बीकर। देखिए एज दिस हीट एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय आइस without showing any rise in temperature, it is considered it gets hidden into the contents of beaker and is known as the latent heat। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो ये जो हीट रिक्वायर्ड है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाने के लिए उसको हम लोग लेटेंट हीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कण अधिक तेजी से गति करते हैं यहाँ पे। अच्छा ये तो गुप्त उष्मा कहते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट को हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा ये पॉइंट। ये है ना, लेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। जैसे यहाँ पे जो वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊर्जा ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। जो द पार्टिकल इन वाटर at 0 degree Celsius मतलब और 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature, ठीक है। तो सेम टेम्परेचर पे वाटर के पार्टिकल्स और आइस के पार्टिकल, ज़्यादा एनर्जी किसके पास होगा? वाटर के पार्टिकल के पास, ठीक है। when we supply heat energy to water particles when faster at a certain temperature the point is reached when the particle have enough energy to break free from the forces of attraction of each other at this temperature liquid start changing into gases, ठीक है। तो जैसे ही और हीट करेंगे हम लोग तो फिर लिक्विड से गैस बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या वक्तांक कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। अब फिर एनर्जी मिल जाता है, इसी कारण से वो वेपर स्टेट में बन जाता है, ठीक है। नीचे आते हैं। वाटर के लिए कितना है ये? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। कैन यू डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू इट इन सेम वे? मतलब सिंपल सी बात है, वेपराइजेशन क्या हो गया?
जब वेपर बन रहा है तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगा, छुपा हुआ जो ऊर्जा लगेगा, उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब जाते कि देखिए ये कभी आपको ऐसा दे सकता है और बोलेगा कौन जगह पे क्या भरा हुआ है। सॉलिड है, सॉलिड से हीट देंगे लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे गैस, गैस को ठंडा करेंगे लिक्विड, लिक्विड को ठंडा करेंगे सॉलिड। ठीक है, ये बात हो गया कि हमें पता चल गया कि जो मैटर है अपनी अवस्था या को बदल सकती है, सिंपल सी बात है। देखिए अब इसमें और कुछ पॉइंट्स हमारे पास, ये जैसे इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का। ठीक है, तो हम लोग पढ़े यहाँ पे एक्सप्लेन छोड़ते हैं। देखिए, हैव यू हर्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, it is stored under pressure, solid CO2 gets converted directly into gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason the solid carbon dioxide is also known as dry ice. तो आपको इसका यूज़ कहाँ दिखेगा, आप स्टेज देखोगे ना, जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे देखना आप धुआं निकलते रहता है बेसिकली। ये जो धुआं होता है ना, ये बेसिकली जो रखा होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे ही उसको हम लोग लेके आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वो धुआं धुआं बनना चालू हो जाए। दस वी कैन से प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब उसका अवस्था कौन डिसाइड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, अब ये जो चार्ट है आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा। देखिए, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन बोलते हैं, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन बोलते हैं, गैस से सॉलिड डिपोजिशन बोलते हैं। उल्टा अगर आएंगे, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। ये चार्ट आपको यहाँ हिंदी में भी अवेलेबल है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो बोला कि 300 केल्विन को सेल्सियस में लिखना है, तो सिंपल सी बात है, इसमें 273 हटा देंगे तो हो जाएगा 27, और इसमें 270 हटा देंगे तो बचेगा 300। ठीक है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट दिस, तो ये 100 डिग्री जो है इसमें उबलता है, तो ये होगी गैस, और ये आपका ये भी गैस ही होगा, दोनों गैस, क्योंकि 100 डिग्री में गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये क्वेश्चन आ गया क्योंकि एनर्जी जो होता है वो किस में यूज़ हो जाता है, उसका इंटर मॉलिक्यूलर जो मतलब जो मॉलिक्यूल्स के आपस के बीच में जो फोर्स होता है दोनों के बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए। सच ए सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई, मतलब लिक्विफाई करेंगे क्या होगा, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में अगर हम लोग किसी चीज़ को रखेंगे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, सॉरी लो टी, उसमें अगर रखेंगे हम लोग तो हमारा वो काम हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एवापोरेशन के ऊपर। ठीक है, देखिए एवापोरेशन क्या है बेसिकली, कि हम हीट करेंगे किसी चीज़ को और वो भाप बन जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, द phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. boiling point से पहले जब कोई भी चीज़ लिक्विड वेपर में बदलती है तो उसको हम लोग एवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका हम लोग कि एवापोरेशन क्या क्या होता है, मतलब कैसे किस तरीके से रेट जो एवापोरेशन का रेट है वो बढ़ सकता है। तो सबसे पहले ठीक है, इंक्रीज इन जितना सरफेस, मतलब जैसे मान लीजिए सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, चाय पीते हैं अगर कप में तो ज़्यादातर गर्म होता है, अगर इसे पतीला में पिए हम लोग ठंडी होती, क्यों, क्योंकि जो सरफेस है ये बढ़ गया, इसमें अब ज़्यादा भाप निकलने का जगह है, इसमें कम था। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है ये निकलना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करेंगे तो भी वो जो एवापोरेशन है वो बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा भी तेज चलेगी तो भी एवापोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन ये है, देखिए, हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, एवापोरेशन कूलिंग कैसे करता है, ठंडा कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा उसके पहले एक और,
अच्छा ठीक है, यहीं से करते हैं। तो इन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन एवापोरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग to regain the energy lost during evaporation. This absorption energy from surroundings make the surrounding cold. जैसे हम लोग मटके में करते हैं, घड़े में, ठीक है, घड़ा में हल्का हल्का छेद होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पे आपका एवापोरेशन के लिए बना होता है, ठीक है। अब पानी छेद होती है, छेद से पानी निकलता है, ये एवापोरेट होता है, तो एवापोरेट मतलब वाष्प बनता है। तो इसको वाष्प बनने के लिए हीट चाहिए। हीट कहाँ से लेगा? ये अगल बगल के सराउंडिंग से यहाँ से हीट ले, जैसे ये हीट लेगा तो फिर ये ठंडा होने लगता है, तो फिर बाकी सब भी धीरे धीरे करके पूरा ठंडा होने लगता है, ठीक है। ये एक तरीका है करने के लिए। अगला इसमें एक और क्वेश्चन है कि वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? गर्मियों के समय में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? वी perspire more because of mechanism of body which keeps us cool. We know that during evaporation the particles of the surface of liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor. The heat energy equal to the latent heat of evaporation can absorb from body and leaving the body cool. ठीक है, तो जो सरफेस पे रहेगा, वहाँ पे लिक्विड रहेगा, वो एवापोरेट होगा, तो उसके लिए जो हीट चाहिए वो कहाँ से लेगा? हमारे बॉडी से ले लेते हैं, जिसके कारण से थोड़ा हमें गर्मी कम लगती है। बट इतना गर्मी आजकल बढ़ गया है बिकॉज ऑफ जो भी कह लीजिए पॉल्यूशन, इनसे कोई फ़र्क उतना पड़ता है नहीं। बट स्टिल अगर आप ब्लैक शर्ट और वाइट शर्ट गर्मी के दिन में पहनोगे तो आपको फ़र्क हमेशा ज़रूर महसूस होगा, ठीक है। अगला क्या है? वाई डू यू सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड? जैसे आइस कोल्ड वाटर होता है, जैसे उसको ठंडा पानी को डालते हैं तो बाहर ड्रॉपलेट बन जाते हैं। क्यों? देखिए इसमें होता क्या है, जो वाटर वेपर होता है जो कि पानी में जो फैला होता है, ठीक है, जैसे ही ग्लास के वाटर में कनेक्शन में आता है, क्योंकि ग्लास ठंडा है और बाहर आउटसाइड गर्म है, तो क्या होता है जो वाटर वेपर होता है अपना उसको हीट छोड़ देता है, तो ठंडा हो रहा है, मतलब जैसे ठंडा क्या हो रहा है तो बाहर में जो पानी जो गैस था वो पानी बन जाएगा। बस उसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे उसी कारण से ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाई डज डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट डे ड्राई डे? एवापोरेशन ज़्यादा होता है इसी कारण से। हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट? ये भी एवापोरेशन के कारण होता है। तो मैंने बताया था हमारा पाल्म फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल परफॉर्म ऑन इट, बिकॉज वो जो इस कारण एवापोरेशन ही एवापोरेट होता है इसी कारण से, तो हीट हमारा हाथ से ले लेता है वो। वाई आर वी एबल टू सीप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर? सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है। विच टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वेयर? टाइट लूज कॉटन क्लॉथ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। अब इसमें एक्सरसाइजेज है कुछ, उसके पहले आप ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास सवाल ये है कि हमें केल्विन से सेल्सियस में अंदर 273 से घटाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 20, ये घटाएंगे तो 197, इसमें हमें सेल्सियस से केल्विन के अंदर 373 ऐड कर देंगे, तो 373 करेंगे 298, और इसमें हो जाएगा 64746, सॉरी 646, नहीं 370 273 ऐड करना है ना, सॉरी, हाँ 346, ठीक है। अगला क्या है? नेप्थलीन वॉल डिसअपियर विदाउट लिविंग सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है, या हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर वी कैन गेट अ स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, क्यों? डिफ्यूजन के कारण, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, ऐसे करके। तो सबसे पहले सबसे कम होगा ऑक्सीजन में, फिर
वाटर में और फिर शुगर में। वाटर का फिजिकल स्टेट क्या क्या होता है? 25 डिग्री में लिक्विड होता है, 0 डिग्री में सॉलिड होता है, 100 डिग्री में गैस हो जाता है। ठीक है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स होता है, आकर्षण बल कम होता है उसको पार्टिकल के बीच में। एट आयरन एल्यूमिनाइड सॉलिड, उसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इसी कारण से। Why is it 273 Kelvin more effective in cooling than water at same temperature? ठीक है, क्योंकि जो आइस होता है उसको बनाने के लिए एक छुपी हुई उष्मा लगी थी, हीट लगा था जो कि उसके अंदर है, जिसके कारण से वो ज़्यादा इफेक्टिव है। What produces more burns, boiling water, steam? तो ज़्यादा कौन सीवरेज करेगा, खतरनाक होगा आपको बर्न करने में? बॉइलिंग वाटर और स्टीम। तो स्टीम हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो है ना, ये आपको खुद से भरना, बस चार्ट देखना वो, बट फिलहाल मैं बता देता हूँ। ये है सॉलिड से लिक्विड, तो मेल्टिंग हो गया। डी आपका लिक्विड सॉलिडिफिकेशन बोल सकते हैं, फ्रीजिंग बोल सकते हैं। फिर आपका बी आ जाएगा वेपोराइजेशन, सी हो जाएगा कंडेंसेशन, डी फ्रीजिंग, ई सब्लिमेशन और एफ आपका डिपोजिशन जैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक वीडियो है, मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें और भी इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए याद करने के लिए। बट पहले आप ये देख लियो, अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें, या कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको तो आपको वो भी बताइए, हम डेफिनेटली उस तरीके से आपको बना के देंगे। बट हम हर चैप्टर कवर करेंगे NCERTs के। तो प्लीज़ अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।